क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट में हमने समझा था कि स्फेरिकल मिरर से रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाए। आज की क्लास में मूलतः हम दो टॉपिक देखने वाले हैं। एक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और दूसरा है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज की अगर हम बात करें तो इसमें आने से पहले आपको दो तीन बातें ना अपने दिमाग में रखनी होगी। नंबर वन, क्या कनकेव मिरर कैसा मिरर है? तो कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट्स को क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज करेगा, यानी कि अभिसरित करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या आपको ख्याल रखना है, इमेज कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनता है? तो इमेज उस पॉइंट पे बनता है जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं, उसी बिंदु पर इमेज बनता है। और तीसरी बात क्या, कि अगर मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर इमेज बन रहा है तो वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। यानी जो दर्पण है ना, उसके परावर्तक सतह के ओर ही इमेज बनेगा तो वो कैसा होगा? रियल, वास्तविक होगा। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की ओर यानी परावर्तक सतह के पीछे की ओर अगर इमेज बन रहा है तो वैसे इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं, यानी कि आभासी बोलते हैं। और आपको पता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, यानी कि काल्पनिक इमेज हमेशा सीधा होगा। और जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वो उल्टा होता है। तो ये दो तीन बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। अब हम एक एक केस को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले पहला केस लेते हैं। देखिए पहले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? तो वो है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत दूरी पर है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो क्या होगा उस केस में? अनंत से जो किरणें आएंगी ना उस वस्तु से होकर, वो कैसी आएंगी? तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। अब आप नोटिस कीजिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये रे आपको दिख रहा है, ये रे क्या जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है और ये मिरर से यहाँ पे टकरा रहा है। और टकराने के बाद आप नोटिस कीजिए ये किससे होकर लौट रहा है? तो ये फोकस से होकर लौट रहा है। दूसरा रे भी अगर आप नोटिस करें, इस रे को नोटिस कीजिए आप, ये रे भी क्या जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और ये यहाँ पर इस मिरर से टकराता है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर ये निकल रहा है। तो कैसे निकल रहा है? फोकस से निकल रहा है। और ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एफ पर कर रही हैं। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? एफ पर इमेज बनेगा। तो आपने क्या समझा कि पहले केस में ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इन्फिनिटी में, यानी कि अनंत पर है। इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, देखिए जब भी नेचर ऑफ इमेज की बात की जाएगी ना तो आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली बात क्या बतानी है कि वो इमेज रियल है कि वर्चुअल, और दूसरी क्या बतानी है कि वो इमेज जो है इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ओर ही ये इमेज बन रहा है और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी काफ़ी छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। अब दूसरे केस को हम देखते हैं। दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ था? इन्फिनिटी में। अब ऑब्जेक्ट को ना हम मिरर के और धीरे धीरे क्लोज लेते आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ गया है? तो ये बियॉन्ड सी है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि हम ना हमेशा ना सेम रे डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको ना कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ऑब्जेक्ट से ना एक जो रे है, इस रे को नोटिस कीजिए, ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और ये यहाँ पर मिरर से क्या हो रही है? टकरा रही है और टकराने के बाद ये किससे लौटेगी? फोकस से होकर लौट जा रही है। दूसरा जो हमने रे डायग्राम लिया है वो हमने क्या लिया? सेंटर से होकर जाने वाला। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये वाली जो रे है ये सेंटर से होकर जा रही है और आपको पता है कि जो रे सेंटर से होकर जाती है वो वापस उसी पाथ पे लौट जाती है, तो ये इसी पाथ पे क्या होगी? लौट जाएगी। तो अब रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं? यहाँ पे कट कर रही हैं। तो हमारा ये क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ठीक है।
तो अब एक चीज़ आप नोटिस करें, आप अगर देखें तो आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, बियॉन्ड सी है, और इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच। दूसरी बात देखिए, ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो है स्मॉल है ना, छोटा है, ठीक है। इमेज किस ओर बन रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर ही बन रहा है, और आपको पता है कि जब इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बनता है, यानी परावर्तक सतह की ओर बनता है, तो वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपने इस केस में क्या देखा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, तो एफ और सी के बीच में बना। और नेचर कैसा है इमेज का, तो इमेज हमारा रियल है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बना है, और ये कैसा है, इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है। और इमेज की साइज की बात करें, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड है। अब हम आते हैं तीसरे केस पर अपने। देखिए हम क्या करते जा रहे हैं, हर स्टेप में हम ऑब्जेक्ट को ना मिरर के क्लोज लेकर जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आया था, बियॉन्ड सी। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, सी पर आ गया है, ठीक है। तो आप रे डायग्राम को फॉलो कीजिए कि कैसे हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। हमेशा मैं सेम रे डायग्राम ले रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रे जा रही है ना, आप इस रे को फॉलो कीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे मिरर से टकरा रही है, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। दूसरा जो हमने रे डायग्राम इसमें लिया है, आप इस वाले रे डायग्राम को फॉलो कीजिए। ये रे जो है वो फोकस से होकर आ रही है, और ये मिरर से यहाँ टकरा रही है, और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। अब इन दोनों रेज को अगर आप नोटिस करें ना, कौन सी दोनों रेज को नोटिस करें, तो अगर आप इस रे को और इस रे को नोटिस करें, ये दोनों रे जो हैं कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इमेज। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो इस केस में कि ऑब्जेक्ट भी आपका कहाँ पे है, सी पर है, और इमेज भी कहाँ बन रहा है आपका, सी पर ही बन रहा है, ठीक है। और साइज भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ख्याल रखें। आप क्या कर सकते हैं ना, वीडियो को पॉज करके भी आप इन रे डायग्राम को देख सकते हैं, और आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, और रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। मैं एक बात बता दूं, सारे केसेज में ना हमने एक रे डायग्राम फॉलो किया है, सब में किया है, और वो क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे को ले जा रहे हैं, और वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकल के आ रहा है, फोकस से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, सी, यानी सेंटर पे, और इमेज कहाँ बना, सेंटर पे ही बना। और इस केस में जो इमेज का साइज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और चूंकि इमेज हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर है, तो ये इमेज रियल होगा, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। केस 4 की अगर हम बात करें, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और क्लोज जाएगा मिरर के। अभी तक कहाँ था ऑब्जेक्ट, पिछले केस में सी पर, सेंटर पे। अब सी से आगे जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सी और एफ के बीच। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, सी और एफ के बीच है। अब रे डायग्राम देखिए, हमेशा वही फॉलो कर रहे हैं हमने क्या किया, तो हमने एक रे डायग्राम ये लेकर हम चल रहे हैं। आप इस रे को देखिए, ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और ये टकराने के बाद फोकस से निकल जा रही है। दूसरा रे हमने क्या लिया, फोकस से। अगर आप इसको देखो, अगर आप इस रे को नोटिस करो, इसको, ठीक है, तो ये फोकस से होकर जा रही है, यहाँ पे ये मिरर से टकराई, और टकराने के बाद क्या हो रही है, ये ऐसे पैरेलल निकल जा रही है। अब ये दोनों रे जो है ना, एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, कौन सी रे की मैं बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसे जा रही है, और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। अब आप इस केस में नोटिस कीजिए, ये था आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपका इमेज। रेड कलर में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ब्लू कलर में क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको क्या दिख रहा है, सी और एफ के बीच, और इमेज का पोजीशन क्या दिख रहा है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की हाइट के तुलना में आपको लग रहा है ना कि इमेज का हाइट क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अब क्या होगा, इमेज का हाइट बढ़ गया।
तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, सी और एफ के बीच था। इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना। और इमेज का नेचर कैसा है, रियल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर अगर इमेज बनेगा तो वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और आप इस चीज़ को यहाँ भी समझ सकते हैं, ये इमेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है। और इमेज का साइज कैसा है, इनलार्ज है, यानी ऑब्जेक्ट के तुलना में बड़ा है। अब देखिए पांचवें केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम और क्लोज ले जाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज होता जा रहा है, इमेज क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट तो जा चुका था कहाँ पे, सी और एफ के बीच। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ना आप रे डायग्राम को ना ध्यान से फॉलो कीजिए। देखिए एक रे डायग्राम हमारा ना ये है, ये रे अगर आप नोटिस करें तो ये रे क्या हो रहा है, सी से होकर जा रहा है। और आपको पता है कि जो रे सी से होकर जाता है वो सी से ही वापस लौट जाता है। तो ये उसी पाथ पे टकराने के बाद क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। दूसरा रे डायग्राम जो हमेशा हम फॉलो करते आ रहे हैं वो वही है। आप इस रे को फॉलो कीजिए। देखिए ये वाली रे को आप फॉलो कीजिए। आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, और ये रिफ्लेक्शन के बाद यानी यहाँ टकराती है और टकराने के बाद ये लौट रही है। किससे लौट रही है, फोकस से होकर लौट रही है। अब अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों रे जो है ना एक दूसरे से कहीं मिल तो नहीं रही हैं, ठीक है। और हमने क्या जाना है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वहीं पर इमेज बनता है। तो क्या इस केस में इमेज नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, इमेज बनेगा। अगर इन रेज को ना हम क्या करें और एक्सटेंड कर दें, इनको हम और एक्सटेंड करते जाएं, तो ये इन्फिनिटी बहुत अनंत में जाने के बाद ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। और वहां पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और इस केस में इमेज जो है ना बहुत बड़ा बनता है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर आप नोटिस करो तो पहले केस का अपोजिट है। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर, और इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पर। और इस बार आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो आप देख लीजिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है भैया, फोकस पे है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर इमेज होगा तो वो रियल होता है, ठीक है। और इन्वर्टेड का मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। और साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो हाईली इनलार्ज्ड होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन रे डायग्राम को आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। छठा केस जो है कनकेव मिरर के अंदर यानी अवतल दर्पण के अंदर, वो हमारा क्या है। तो अभी तक आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेकर आ चुके थे, आप फोकस पे तो लेकर आ चुके थे। अब ऑब्जेक्ट इससे भी आगे जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इससे आगे जाएगा तो वो जाएगा फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच है। अब इस केस में रे डायग्राम को आप ध्यान से फॉलो कीजिए। एक रे डायग्राम हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, जो हमेशा करते आ रहे हैं। आप इस रे डायग्राम को फॉलो कीजिए। देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है मिरर से, और टकराने के बाद ये फोकस से होकर निकल जा रहा है, लौट जा रहा है। दूसरा रे डायग्राम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है, तो ये सी से होकर जा रहा है। और आपको पता है जो सी से होकर जाता है वो सी से ही लौट जाता है। अब अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो आप देखो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। क्या ये दोनों रेज आपको लग रही हैं कि इधर कभी मिल सकती हैं, नहीं। क्योंकि इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ना तो वो बढ़ता जा रहा है, तो ये रेज इधर कभी मिलेंगी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी तौर पर, काल्पनिक तौर पर मिरर के पीछे हमने डॉटेड लाइन से इनको क्या किया, मिला दिया। इनको डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारा इमेज जो है यहाँ बन गया। अब आप नोटिस कीजिए इस बार इमेज जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बना है या बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, दर्पण के पीछे बना है। और आपको पता है पहले से दर्पण के पीछे कैसा इमेज होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल मतलब काल्पनिक, और ऐसा इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, आप कंपेयर करके देखें, इमेज क्या है हमारा, बड़ा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, पी और एफ के बीच था। और अगर हम इमेज के पोजीशन की बात करें तो ये क्या है, मिरर के पीछे है। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे इमेज को ना हम
स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और साइज क्या है इसका, इनलार्ज है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है ना क्लोज आता जा रहा है, अगर अगर मैं आपको इस बात को ना दोबारा से बताना चाहूँ तो देखिए, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी। उसके बाद कहाँ आ गया, सी पर आ गया। उसके बाद कहाँ आ गया, सी और एफ के बीच। उसके बाद कहाँ आ गया, एफ पर। और उसके बाद कहाँ आ गया, एफ और पी के बीच में आ गया। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका एक नंबर केस इन्फिनिटी में था तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस पर। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा था, ठीक है। दूसरा नंबर केस जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, तो इमेज हमारा बन रहा था एफ और सी के बीच में। जब सी पे था तो सी पे ही बन रहा था। जब सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है यानी 4 नंबर केस में, तो उस समय हमारा इमेज बियॉन्ड सी बन रहा था। और जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच जाएगा तो फिर हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है ना मिरर के क्लोज जा रहा है वैसे वैसे इमेज जो है ना मिरर से दूर होता जा रहा है। और जब ऑब्जेक्ट मिरर के काफ़ी क्लोज हो जा रहा है यानी एफ और पी के बीच चला जा रहा है तो उस केस में हमारा इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में केवल एक ही केस है जिसमें कि इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है। अब आइए हम कनकेव मिरर के यूज को देखते हैं। देखिए, कनकेव मिरर का जो यूज है ना कॉमनली वो यूज किस में किया जा रहा है, तो टॉर्च में यूज हो रहा है, सर्च लाइट्स में यूज हो रहा है, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखें, ये जो कार आपको दिख रही है ना, अगर आप इस कार को नोटिस करें तो इसका जो ये लाइट आ रहा है, आप इस लाइट को नोटिस कीजिए, ठीक है। ये जो लाइट्स आ रहे हैं इसको नोटिस कीजिए। ये लाइट्स कैसे दिख रहे हैं आपको, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स दिख रहे हैं। यानी जहाँ भी आपको पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट यानी समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करना हो तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, कनकेव मिरर इस्तेमाल होगा। या यहाँ देखिए, ये क्या है, सर्च लाइट है। कोई एरोप्लेन है और वो किसी चीज़ को सर्च कर रहा है तो देखिए सर्च लाइट कैसा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना। यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, टॉर्च जलाए हुए है। तो यहाँ पे भी जो इसका लाइट जो निकल रहा है वो कैसा है, पैरेलल है ना। तो जहाँ पे भी हमें ना पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पे कौन सा मिरर इस्तेमाल होगा, कनकेव मिरर इस्तेमाल होगा। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि कनकेव मिरर जो है वो बड़ा इमेज देता है। और दूसरी बात, कनकेव मिरर जो है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो जहाँ भी लाइट कन्वर्ज होता हुआ दिखे, लाइट पैरेलल दिखे, वहाँ पे कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। आप यहाँ देखें, जैसे आपने अपने घर में नोटिस किया होगा अपने पापा को, ठीक है, कि सेविंग करते हुए, तो जो सेविंग मिरर होता है ना उसमें भी कनकेव ही मिरर है वो। उसमें आपको इमेज कैसा दिखेगा, लार्ज दिखेगा, आपके चेहरे का इमेज बड़ा दिखेगा। जो नॉर्मली प्लेन मिरर होते हैं ना उसकी तुलना में अगर आप कनकेव मिरर में अपने फेस को देखोगे तो फेस थोड़ा सा ना बोल्ड दिखेगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा और क्लियर व्यू आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जो डॉक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, पेशेंट के टीथ को देखने के लिए भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये जो डॉक्टर है इसने क्या किया है, कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया है ताकि वो टीथ के इमेज को इसमें देख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है ना कनकेव मिरर का, ये होता है सोलर फर्नेसेज में। अब सोलर फर्नेस क्या होता है, तो देखो सोलर फर्नेस जो है ना वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करता है और कंसंट्रेट करके वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ना बड़े बड़े ना कनकेव मिरर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, किस लिए, ताकि सनलाइट को कंसंट्रेट किया जा सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मॉडर्न सोलर फर्नेसेज है, आज के समय का आधुनिक दौर का ये सोलर फर्नेसेज है। और आप इसमें इस चीज़ को नोटिस कीजिए, ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, कनकेव की तरह दिख रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा कनकेव मिरर यहाँ पे लगाया गया है ताकि सनलाइट को ये क्या करे, कन्वर्ज करे और इससे हीट प्रोड्यूस हो सके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करें, आप चाहें तो पॉज करके ना इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ना क्लास 10th के ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एसएसटी, इंग्लिश या मैथ्स के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, इनके वीडियोज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे ना तो हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की, कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा और फिर कन्वेक्स मिरर के क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।